वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की वीडियो का हमारा अगला प्रश्न है 44। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? विकल्प में है सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। आसान प्रश्न है, आशा करूँगा सभी इसका सही उत्तर देंगे। तो सही विकल्प का यहाँ पर आपने चयन करना है, क्या आएगा सही। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। जो झरना नामक काव्य संग्रह है ये जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? विकल्प में है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आपकी प्रतिपरीक्षा में से पूछा जाता है। तो यहाँ पर 45 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और इसका रचना काल माना जाता है 1912 के आसपास, और जो झरना है इसका 1918 के आसपास माना जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और जो ये भारत भारती है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उस समय इस रचना के कारण जो युवा पीढ़ी थी उसमें एक प्रकार की जागृति आई थी। वो हर समय इसका आख्यान करते रहते थे। अगर प्रभात बेला का समय देखा जाए तो उसमें भारत भारती की कई प्रसिद्ध गीत थे, उनका उच्चारण सुबह सुबह लोग प्रभात फेरी आपने सुना होगा उस समय करते थे। शायद आपको इस चीज़ का उतना नॉलेज नहीं होगा। जब हम छोटे थे तो मैंने बहुत समय तक लोगों को इसका गायन करते हुए सुना था। सुबह सुबह ये समय होता था आपका 5 या 6 बजे के आसपास, तो एक मंडली होती थी, तो भारत भारती के गीत उस समय प्रभात फेरी में गाए जाते थे। बहुत सुंदर होता था दोस्तों उस समय। तो चलिए खैर आजकल वो नहीं है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 46। इसमें पूछा गया है दोहा कोश के रचयिता कौन होंगे? विकल्प में है लुइपा, जोइंदू, सरहप्पा या कणहप्पा। तो 46 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। जो सरहप्पा है ये दोहा कोश के रचयिता माने जाते हैं। अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम सर्वमान्य कवि किसे माना जाता है, तो ये सरहप्पा ही होंगे। और जो सरहप्पा का संप्रदाय माना जाता है तो ये सिद्ध संप्रदाय माना जाता है। जो सहजयान संप्रदाय था सरहप्पा के द्वारा ही उसका प्रवर्तन किया गया था। बाकी जो लुइपा है, कणहप्पा है, ये भी सिद्ध संप्रदाय से संबंधित है। और जो जोइंदू है ये जो इनका समय वैसे तो 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, पर ये सर्वमान्य नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा मतभेद रहता है लोगों में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 47। पूछा गया है प्रेम सागर के रचनाकार कौन होंगे? विकल्प में है सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल या सुंदरदास। तो सही विकल्प का चयन करें। 47 का सही विकल्प क्या होगा? तो जो प्रेम सागर है ये लल्लू जी लाल की रचना मानी जाती है। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। जो सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, सदासुख लाल है, ये जो 4 विद्वान या लेखक थे, इन्होंने आरंभिक हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो लल्लू लाल थे ये आपके फोर्ट विलियम कॉलेज में भी भाषा मुंशी के तौर पर कार्यरत थे, इसका भी ध्यान रखना है आपने। और जो प्रेम सागर है ये इनकी प्रमुख और प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 48। इसमें पूछा गया है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। बताना है कि जो पंच परमेश्वर है ये किस विधा की रचना है। पहले तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो जो पंच परमेश्वर है ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, विधा कई बार पूछी जाती है आपकी टेट की परीक्षा में। और ये इसके लेखक कौन होंगे पंच परमेश्वर के? विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए इनमें से सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर? तो जो पंच परमेश्वर कहानी होगी इसके रचनाकार होंगे मुंशी प्रेमचंद। विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बनने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उन्हें परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। नंबर मैं आपको बता देता हूँ 8219312129। इस पे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना है। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं।
आपकी आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो अवश्य संपर्क कीजिएगा। हाँ, आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो हिंदी साहित्य की तैयारी करवाऊँगा। ठीक है ना। अगर आप एलटी कमीशन, एलटी टेट या पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो हमारी टीम के द्वारा आपको सिर्फ एलटी हिंदी साहित्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी या उसी की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 49 पूछा गया है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो तोड़ती पत्थर है ये किस विधा की रचना है? कविता विधा की रचना है। और इसके कवि कौन होंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अक्सर आपने छोटी कक्षाओं में ये कविता पढ़ी ही होगी। तो जो ये इस प्रकार की कविता है, इसमें पूछा जाता है कि जो वो तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद की सड़क पर, इस प्रकार की कुछ इसके बोल थे। बहुत सुंदर कविता थी, छोटे में हमने बहुत ज़्यादा इसे पढ़ा था। तो ये निराला जी की कविता है। इसी प्रकार की इनकी अलग कविताएं हैं। जूही की कली बहुत महत्वपूर्ण है, राम की शक्ति पूजा इत्यादि इत्यादि इनकी प्रमुख कविताएं रही हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 50 पूछा गया है, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन होंगे? तो पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो हार की जीत है ये एक कहानी है। ठीक है, और इसके कहानीकार कौन होंगे पूछा गया है। विकल्प में है सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, रंगे राघव। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। 50 का क्या आएगा? तो जो हार की जीत कहानी है इसके कहानीकार होंगे विकल्प ए, सुदर्शन। सुदर्शन की ये कहानी हो जाएगी। जो हिंदी साहित्य में सुदर्शन है इनका उल्लेखनीय स्थान माना जाता है आरंभिक कहानीकारों के तौर पर। इसी प्रकार कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, उसने कहा था कहानी किसकी है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी हो जाएगी और ये विश्व युद्ध के आधार पर लिखा गया है इसे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है 51, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, इंशा अल्लाह खां। तो सही विकल्प का यहाँ पर चयन करें, क्या आएगा? तो जो रानी केतकी की कहानी हो जाएगी तो ये विकल्प डी, इंशा अल्लाह खां की हो जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। तो जो इंशा अल्लाह है, इंशा अल्लाह खां, ये जो 4 स्तंभकार थे या जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक 4 आधार माने जाते हैं, इंशा अल्लाह खां उनमें से आते हैं। जो इंशा अल्लाह खां थे इन्होंने अपनी इस कहानी को बहुत सी भाषाओं से अलग रखा था, जैसे कि आपकी ब्रज भाषा हो गया, अवधी हो गया, विदेशी भाषा हो गई, इत्यादि भाषाओं से इन्होंने इसे भिन्न रखने की कोशिश करी थी। बाकी अगर यहाँ पर हम देखते हैं माधवराव सप्रे, तो इन्हें हिंदी साहित्य में प्रथम कहानीकार होने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है ना। इनकी कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये। आगे मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एग्ज़ाम विवेचना का, अगर आप उसके साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप उसके साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दिया गया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन होंगे? विकल्प में है बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या बाल मुकुंद गुप्त। तो सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 52 का डी, बाल मुकुंद गुप्त की रचना हो जाएगी शिव शंभू के चिट्ठे। यह एक निबंध है। ठीक है, इसमें उन्होंने जो उस समय के जो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे उनके ऊपर व्यंग्य किया है, किस प्रकार वो भारत में अपने अन्याय को सामान्य लोगों पर थोपते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 53 रसिक प्रिया के रचयिता हैं। विकल्प में है मल्लुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशवदास। तो सही विकल्प का चयन करना है आपने। 53 का सही विकल्प क्या आएगा? तो जो रसिक प्रिया के रचयिता हो जाएंगे विकल्प डी, केशवदास हो जाएंगे वे। जो केशवदास है, बिहारी लाल है, ये दोनों ही आपके जो रीतिकाल है इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसका भी आपने ध्यान रखना है।
बाकी जो मल्लुक दास और दादू दयाल हैं ये निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक या कवियों के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 54। कुटुज के रचयिता कौन होंगे? विकल्प में है शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। तो सही विकल्प हो जाएगा 54 का कुटुज हो जाएगा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्या है कुटुज? निबंध, ठीक है ना, निबंध है ये एक। और किसकी रचना होगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही प्रसिद्ध निबंध रचना मानी जाती है। और जो यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र हैं इनकी एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, कौन सा है वो? तो वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55। तो पूछा गया है आंसू काव्य के रचनाकार। रिपीटेड प्रश्न है। विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो 55 का सही विकल्प बताइए क्या होगा? तो जो आंसू है पहले तो ये याद रखना है, यह काव्य है, ठीक है ना। और इसके कौन होंगे रचनाकार? जयशंकर प्रसाद। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। कई बार आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और जो महादेवी वर्मा है ये किस बात से संबंधित रहे हैं? तो ये चारों ही छायावाद से संबंधित रहे हैं और इन्हें छायावाद का आधार स्तंभ भी माना जाता है। जो मैथिली शरण गुप्त है इनका संबंध रहा है आपका द्विवेदी काल से, ठीक है ना। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है भारत भारती, यशोधरा इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 56। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विकल्प में है सूरदास, कबीर, बिहारी या रहीम। तो यहाँ पर जो 56 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जो रहीम दास की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी, चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहत भुजंग। तो ये यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो सूरदास है ये होंगे कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित, और जो कबीर दास है निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। बिहारी दास रीतिकाल से संबंधित है और रहीम दास यह भी आपके भक्ति काल से ही संबंधित रहे हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 57। अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन होंगे? विकल्प में है आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो 57 का सही विकल्प बताइए क्या होगा? कौन इन पंक्तियों के रचनाकार होंगे? तो 57 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा बी, रसलीन। रसलीन की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी, महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में ये पंक्ति पूछी जाती है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। आपका एक छोटा सा कदम हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, निरंतर मेहनत करने की और हमें अग्रसर करते हैं आपके छोटे छोटे प्रयास। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 58। तो इसमें पूछा गया है जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अदम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? विकल्प में है रसखान, तुलसी, बिहारी या कबीरदास। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर? तो जो सही विकल्प हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियों का, तो ये तुलसीदास जी हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने ये पंक्तियाँ कही हैं कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, असुर बढ़ने लगते हैं, तो एक भगवान का अवतार पृथ्वी पर आ जाता है इन सभी का नाश करने के लिए। अगला प्रश्न है परहित सरसी धर्म नाही भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? विकल्प में है रसखान, तुलसीदास, बिहारी या मीरा। तो 59 का सही विकल्प बताना है आपने, क्या होगा यहाँ पर? तो ये हो जाएंगे विकल्प तुलसीदास की ही ये पंक्ति हो जाएगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 60। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे? विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर,
बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 60 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर 60 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचनाएं या पंक्ति हो जाएगी।